मुग़ल सल्तनत के उस दौर में जब बादशाहों के फैसले तलवार की धार पर लिखे जाते थे और मोहब्बत को अक्सर गुनाह समझा जाता था, उसी ज़माने में एक ऐसी दास्तान ने जन्म लिया जो ताज से भी भारी थी और खून से भी महंगी। दिल्ली के किले में बादशाह शाह-ए-आज़म की सबसे छोटी बेटी रहती थी, शहज़ादी ज़ुहरा। वो सोने के पालने में पली थी, रेशमी कपड़ों में बड़ी हुई थी, लेकिन उसका दिल रेशम का नहीं था। उसका दिल मिट्टी जैसा सादा, नरम और सच्चा था। उसे किले की ऊंची दीवारों से ज्यादा बाहर की खुली दुनिया पसंद थी, जहां आसमान खुला था और सांसें आज़ाद थीं। किले से बहुत दूर जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में एक गरीब लकड़हारे की बेटी रहती थी। उसका नाम सायरा था। उसकी माँ बहुत पहले दुनिया छोड़ चुकी थी और उसका पिता रोज़ जंगल में लकड़ी काटकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता था। सायरा की आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में सपने थे, बड़े, चमकते और जिंदा सपने। एक दिन शहजादी ज़ुहरा भेस बदलकर किले से बाहर निकली। वो पहली बार आम लोगों की दुनिया को देखना चाहती थी। उसी जंगल में उसकी नज़र सायरा पर पड़ी। दोनों की उम्र एक सी थी, लेकिन दुनिया अलग अलग। फिर भी पहली ही नज़र में ऐसा लगा जैसे उनकी रूहें एक दूसरे को पहले से जानती हों। मुलाकातें बढ़ीं, बातें होने लगीं, और कब दोस्ती मोहब्बत में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन ये मोहब्बत ताज के लिए खतरा थी। अगर बादशाह को ये पता चल जाता कि उसकी बेटी एक गरीब लकड़हारे की बेटी से दिल लगा बैठी है, तो सिर्फ मोहब्बत नहीं, जिंदगियां भी छिन जातीं। उसी जंगल में एक और कहानी जिंदा थी। लोग उसे राक्षसी कहते थे। कहा जाता था कि वो कभी इंसान थी, लेकिन धोखे और दर्द ने उसे वो बना दिया जो अब वो थी। वो राख में निकलती थी, मगर बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। जब ज़ुहरा और सायरा का रिश्ता दरबार की नज़रों में आने लगा, तब राक्षसी खुद सामने आई। उसने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो उसकी मदद लेनी होगी, मगर हर मदद की एक कीमत होती है। उसने वादा किया कि वो सायरा और ज़ुहरा दोनों को बचाएगी। दरबार ने सायरा को राजद्रोही ठहरा दिया। उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। उसी रात राक्षसी ने किले की दीवारें तोड़ दीं और सायरा को छुड़ा ले गई। लेकिन उस बचाव के साथ ही उसने अपना हक भी जताया। उसने कहा कि जिसे वो बचाती है वो उसी का हो जाता है। सायरा डर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षसी का साया उसका पीछा करता रहा। तब सायरा को अपनी माँ की बात याद आई कि जो सच्चे दिल से खुद को कुर्बान करने को तैयार हो, उसे कोई राक्षस नहीं खा सकता। सायरा ने डर से नहीं, सच्चाई से खुद को राक्षसी के सामने सौंप दिया। उसने कहा कि अगर उसका दर्द राक्षसी को चैन देता है तो वो सब सह लेगी, लेकिन मोहब्बत नहीं छोड़ेगी। पहली बार राक्षसी की आंखों से आंसू निकले। वो पिघल गई। उसने सायरा को छोड़ दिया और खुद जंगल की आग में खामोश हो गई। आखिरकार बादशाह को सब सच पता चल गया। उसने देखा कि उसकी बेटी ज़ुहरा जिंदा तो है, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। उसने सायरा को देश छोड़ने का हुक्म दे दिया। मोहब्बत बच गई, लेकिन साथ रहना उनकी किस्मत में नहीं था। शहजादी ज़ुहरा किले में रह गई, सायरा कहीं दूर बस गई, और जंगल आज भी रात में चुपचाप उनकी कहानी सुनाता है। मुग़ल दौर में ताज मिल जाता था, लेकिन मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी मांगती थी।